हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देख लेते हैं एक रीडिंग, ठीक है। और आज का टॉपिक है कि अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसा अट्रैक्शन मेरे व्यूअर्स के अंदर फिज़िकली जो एक अट्रैक्शन होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ब्यूटी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा अट्रैक्शन जो किसी के पास ब्यूटी हो या ना हो फिर भी उसके बाद इतना अट्रैक्टिव क्यों है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसकी बातें, उसके शब्द, उसकी चीज़ें। चलिए, तो फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है गाइस, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ठीक है। चलिए, मेरे व्यूअर्स का क्या अट्रैक्शन है कि लोगों की रूह भी अट्रैक्ट होती है इनकी ओर। क्या अट्रैक्शन है प्लीज़ बताइए, क्लियर कीजिए। मेरे व्यूअर्स का अट्रैक्शन क्या निकल कर आता है देख लेते हैं, ठीक है। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए, इसलिए बोलती हूँ। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बात होती है जो गाइस कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है मेरा मैसेज है, आप मैसेज करें। बहुत ज़्यादा क्यों, इतना क्यों लाइफ में इतना परेशान। ऐसे लोग ना परेशान करें, ठीक है। वो लोग जिनके साथ सच में जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। और जो रेगुलर व्यूअर्स है मेरे, मैं उनको जानती हूँ, ठीक है। उनके रहते हैं मैसेजेस रहते हैं, दिया रहता है। तो फिर जो है परमानेंट, प्लीज़ आप में से कुछ लोग हैं, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मैसेज करिएगा, कुछ होगा तो मैं आपको गाइड करूँगी। अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए कि आपका अट्रैक्शन क्या है। आपके अंदर गाइस अट्रैक्शन यही है कि एक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा न्यू एक्सपीरियंस करना। यह आपकी सबसे पहली बोल सकते हैं अट्रैक्ट करने वाली बात, या पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन है। उसका रीज़न ये है, कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस करते हैं आप। क्योंकि इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। इसने इतना कुछ, ये भी बोल सकते हैं, लाइफ में देखा है, सुना है, समझा है, फेस किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और फिर उसके बाद इसने क्या किया कि सोचा कि अभी मुझे कुछ अपने लिए भी करना है और दूसरों को लिए भी करना है, रास्ता दिखाना है। तो ये एक्सपीरियंस एक चीज़ का, एक बात का नहीं होता गाइस। आपकी लाइफ में जितनी तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, सारी बातें आपने एक्सपीरियंस की हैं, सुख की हो, दुख की हो, ठीक हो, या फिर किसी भी तरह की हो, या दूसरों की लाइफ या ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं आप कनेक्टिविटी के द्वारा उनसे जुड़े रहे हो और सीखा। तो ये चीज़ें हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। पता है, जो आपसे जुड़े हुए हैं वो कुछ समय में समझ जाते हैं कि यस यार, इस बंदे ने जो बात बोली है वो ऐसे ही नहीं बोलती है, ज़रूर इसके पास कुछ है, ठीक है। तो ये जो न्यू एक्सपीरियंस आप हमेशा गेन करते हैं, या बोल सकते हैं गेन करने की कोशिश करते हैं, तो जो सीखते हैं, जो आप उससे लर्न करते हैं ना, वो बहुत चीज़ें, बातें बोलता है, ठीक है। ऐसा होता है कि आप बहुत सी बातें नहीं बोल पाते हैं, बहुत सी बातें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बिहेवियर है
बिहेवियर लोगों को अट्रैक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करें, बोलें और फिर कोई समझे। आप ऐसा है आपके अंदर ये एक बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन है। यस, पर्सनालिटी का एक अट्रैक्शन जो आपकी ओर रहता है। आप आधे शब्दों में भी किसी से बात करेंगे ना गाइस, तो वो उसको अपने आप में पूरा कर लेगा। आपने आधी अधूरी काम कोई सा छोड़ा है तो उसको वो पूरा समझ लेगा कि यस ये क्यों किया गया है या इसने क्यों किया, इसके पीछे कुछ रीज़न है। ये अट्रैक्शन है आपका, सोच लीजिए। अब बोलिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ें देखिए बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करने वाली, बहुत ज़्यादा दूसरों को हिदायत देने वाली, बहुत दूसरों के साथ संघर्ष करने वाली, दूसरों से फाइट करने वाली। न केवल अपने लिए, आपने दूसरों के लिए भी बहुत कुछ किया है और करते आ रहे हैं। चाहे वो आप फैमिली हो, चाहे वो आप आसपास के लोगों के लिए हो, जिधर आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में है, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी फाइट किया, उसके भी सामना किया और दूसरों के हित के लिए भी आप खड़े रहते हैं कि यस अगर कुछ होगा तो हम हैं। ये चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा बोलती है। पावर, पावर आपका अट्रैक्शन है आपके अंदर, आपके चीज़ों में वो अट्रैक्शन है। शब्दों में पावर, आपके स्टाइल में पावर, आपके काम करने में पावर, जो चीज़ों जो लोगों को महसूस होती है वो अट्रैक्शन। ज़रूरी नहीं पर्सनैलिटी का अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव कोई व्यक्ति कोई ब्यूटी से ही हो सकता है, फिज़िकली ही हो सकता नहीं, ऐसा नहीं है। आप हैं ब्यूटीफुल है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर मैं वो चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें जो लोग महसूस करते हैं कि आपका अट्रैक्शन है, ऐसा क्या है जो लोग आ जाते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। आपको कभी कोई नहीं जानेगा समझेगा, फिर भी आपसे कभी कांटेक्ट करके फ़ोन पर बात करेगा। कभी कोई ऐसा है कि कहीं कहीं मिल गया, कोई लेना देना नहीं, ट्रेन में मिल गए, कहीं भी मिल गए, आपको किसी भी जगह मिल गए, पर वो आपसे हाय हेलो करेगा, थोड़ा है आप कैसे हैं, क्या यहाँ वहाँ की बातें करे। एक इंसान के अंदर एक डिज़ायर रहती कि क्या है ये बंदा या बंदी, पूछे तो ज़रा क्या नाम है, किधर है, क्या करते हैं, किस तरह से है। वो अट्रैक्ट करती है चीज़ें आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि यस आपने अपनी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने, एक अट्रैक्शन है आपका फेल्यूर। लाइफ में आप कहीं ना कहीं फेल हुए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने गिव अप कर दी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने परेशानियों की वजह से, दिक्कत की वजह से, या दूसरों के हित के लिए कि चलो ठीक है अभी इसमें मुझे नहीं पढ़ना है, आप फेल हुए। आपने फेलियर को एक्सेप्ट किया, आपने क्यों, उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि यस आपने बड़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया और उस फेल होने के बाद आपने उसमें से बाहर निकले हैं, रास्ता निकाला है आपने, चीज़ें बनाई हैं। यस सैडनेस नहीं बोल सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है। यस आप हुआ है, आप हट गए हैं किसी चीज़ से, किसी जगह से, किसी रिश्ते से, किसी बात से, किसी परिस्थिति से, फैमिली से, चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से, अपनी जॉब से, अपनी बिजनेस से। कुछ लोगों के लिए है कि यस आपने अपनी पुरानी जॉब और बिजनेस तक छोड़ दी होगी और नया किया होगा आपने, उसके साथ कुछ और इंक्लूड किया होगा। यहाँ पर कन्फर्म है चीज़ें, आपसे रिश्ते भी छूटे होंगे, लोगों से भी आप दूर हुए होंगे। क्यों? उसका रीज़न है कि वो चीज़ें आपने एक्सेप्ट की कि यस ये है जो सामने दिख रहा है, अभी मैं और ज़्यादा इससे नहीं वो कर सकता है। आपने उन चीज़ों को समझा, सोचा, समझा, उसमें उलझे नहीं। आपने क्या, ठीक है बिगड़ गया ना, बिगड़ गया, कोई बात नहीं। आपने उस फेलियर से एक लेसन लिया, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, आप उन चीज़ों से बाहर निकले। ये क्या है, उसमें डिसीज़न लिया आपने। ये देखिए आपने डिसीज़न लिया, ये सब कुछ तहस नहस होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, फिर आप उन चीज़ों से क्या करते हैं, चीज़ों से हटे, फिर अपने आप को संभाला, उसमें डिसीज़न लिया, आगे बढ़े। यहाँ पर गाइस बहुत सी चीज़ें ऐसे आपका एक यस बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, ये आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देती है। अब आप समझे ना समझे, लोग आपको अगर दूर से बैठकर फर्स्ट टाइम भी कोई देख रहा है ना, तो वो देखेगा ज़रूर, नज़र में अनदेखा करके नहीं जाएगा। ये होता है रूहानी अट्रैक्शन, ये होता है एक सोल का सोल से कनेक्शन, जो समझ नहीं पाती कि ये है क्या, चाहे बात करें ना करें,
बहुत लंबा मिलना हो ना हो, जल्दी मिलना हो ना हो, कोई रिलेशन बने या ना बने, पर चीज़ें होती हैं गाइस। जब आप बहुत ऐसा होता है कि आपने अपनी एनर्जी को अप करने के लिए, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को बनाने के लिए, यस आपने चीज़ें की हैं और किस तरीके से की हैं कि आपने बहुत सच बैलेंसिंग करना है एक सेल्फ लव के साथ कि नहीं नहीं मुझे बैलेंस करके चलना है, अपनी चीज़ों को संभालना है। आपने बहुत केयर भी की है अपनी, ये देखिए सेल्फ लव किया है, सेल्फ केयर की है, अपने लिए भी टाइम दिया है। आप क्यों? क्योंकि चीज़ों को आपने कंप्रोमाइज़ किया, जैसी थी वैसे आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस हर किसी के अंदर नहीं होता गाइस। ये एक्सेप्टेंस चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो या किसी के द्वारा दिया गया हो, अगर उसको एक्सेप्ट करके सामने वाला, वही सोल एक्सेप्ट कर सकती है जो समझदार होगी, जो थोड़ा सा अपने अंदर किसी चीज़ को बिल्डअप करना जानती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर देख लेंगे, अभी हम अपने आप में करेंगे, इन चीज़ों से मुझे बाहर तो निकलना है। तो सेल्फ लव भी किया है। यही गाइस था, आपको ऊपर कर लेता है, आपको चीज़ें उठा लेता है, दूसरों को सपोर्ट करता है, अपनी चीज़ों को बैलेंसिंग करता है कि नहीं आज ये तो कल वो, आज इसको संभालना है कल उसको संभालना, अभी ये काम करना अभी वो काम करना, अभी इस परिस्थिति से निकलना है फिर उससे भी निकल जाएंगे। ये जो जज्बा है आज के आपके अंदर, जो ये एक कहते ना कि इंसान के अंदर नेक दिल जो होता है ना, वो एक प्यारे से माइंडसेट के साथ चलता है। वो चीज़ें हैं आपने संभाली, अपना परिवार संभाला है, सारी चीज़ों को फेस करती हो, आपने अपनी पर्सनल लाइफ को संभाला है, सारे स्ट्रगल को फेस करती हो, आपने आसपास के लोगों को संभाला है, उनसे अभी भी फाइट कर रहे हैं, बट चीज़ें संभली क्यों है पता है? आप इन चीज़ों से क्यों निकले हैं? ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपका, याद रखिएगा। अब जो रोते धोते रहते हैं तो देखिए फिर वो अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं। अगर आज आपके पास आपको कुछ मिला, अचीवमेंट तो हुई है, आपके पास बहुत कुछ है, यहाँ पर जितनी एनर्जी आ रही है गाइस वो अच्छे कार्ड्स की आ रही है, अच्छी एनर्जी आ रही है कि अपने आप पर यस वर्क किया है, बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया है। मैंने बोला ना कि यस आप लोगों के साथ एक तो एंजल का प्रोटेक्शन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आप इन चीज़ों को माने या ना माने, ये इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये इतने बड़े कार्ड्स होते हैं कि आप जिस भी धर्म से हैं, आप इस्लाम धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी है, मायने नहीं रखता। यहाँ पर मायने रखता है कि आपकी सोल को किसने पकड़ कर रखा है, किसने प्रोटेक्ट करके रखा है। इतने चीज़ों को झेलने और करने के बाद और अच्छे से अपने आप को कैसे बैलेंस कर लेते हैं आप, उन चीज़ों से कैसे निकल जाते हैं आप, फिर कैसे आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है। वही है कि हर जगह तो एंजल्स हैं गाइस, किधर एंजल्स नहीं है, किधर यूनिवर्स नहीं है, किधर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, बताइए मुझे। तो फिर डरना क्या, ये होता है, यही चीज़ तो है कि ऊपर वाले ने आपको पता है एक ऐसी सोल समझकर अपना आशीर्वाद देकर रखा है कि चीज़ें तुम सीखोगे और आगे बढ़ोगे और बहुत कुछ पाओगे। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ मिलना है। अब यहाँ पर क्या होता है गाइज, आपका अट्रैक्शन क्या है, और चीज़ों का भी अट्रैक्शन, एक नेक दिल, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है आपके अंदर जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जिन्होंने समझा है तो फिर वो बहुत अच्छे से समझ कर चलते हैं। कुछ लोग समझ कर भी नहीं समझ पाए, आपको छोड़कर हो सकता है दूर हो गए होंगे, लेकिन वो वापस आएंगे, यस कंफर्म है वापस आएंगे। अच्छे दिल वाले से गलती होती है, लेकिन आपका नेक दिल उनको समझ में आ गया है कि यस ये बहुत अच्छा बंदा या बंदी है। इसका अट्रैक्शन, आपका जो अट्रैक्शन है, जो पर्सनालिटी अट्रैक्शन है या बोल सकते हैं सोल का अट्रैक्शन है, वो छोड़ नहीं पा रहे, दूर रहकर भी दूर नहीं रह पा रहे। आपकी याद आती है, आपकी बातें याद आती है, आपका और आपकी एनर्जी, आपकी शब्द, आपका स्टाइल, आपका बातें, आपका केयर, आपका सपोर्ट, सब कुछ उनको याद आता है। तो अब इतनी अच्छा नेक दिल सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बहुत मायने, बहुत काम करता, सारी ज़िंदगी याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है पॉजिटिव वे, आपका इतना पावरफुल है, जो पॉजिटिविटी के साथ आप चलते हो ना जिस वक्त, अच्छा एनर्जी डाउन होती है, ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी में आप नहीं आते, आते हैं आपकी जो
चलने की चाल रहती वो स्लो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिर जाते हैं, नहीं। जब से आपने कुछ समय से आपने एहसास किया होगा, पहले चीज़ें बिगड़ जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, पर अभी कुछ समय से ये मैं क्लियर देख पा रही हूँ, अभी कुछ वक्त से आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी डाउन होती है, चीज़ें बिगड़ती भी है, लेकिन वो बाद में बन जाती हैं, स्लो एनर्जी में आ जाते हैं। पर यह है कि ख़त्म नहीं होता कुछ चीज़, क्यों? इसी वजह से होता है कि आपका जो पॉजिटिव वे है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। ये होता है अट्रैक्शन सोल का। लोग अपने आप जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, आपसे अपने आप कनेक्ट होते हैं, आपको जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे पूछने के लिए, आपसे किसी भी तरह का हाय हेलो करने के लिए टच बना कर रखना चाहते हैं गाइस। वो लोग सच में ही अच्छे होते हैं, कुछ परसेंट को अगर छोड़ दिया जाए गाइस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देखा है, यस आपकी लाइफ में एंजाइटी, इंडिसीजन, ये सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन इनसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकले हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि जब आपको कोई रास्ता नहीं मिला, फिर भी आपने रास्ते को खोजा है, इंतज़ार किया है, अपने आप में पॉजिटिविटी लाई है, अपने रास्ते को खोजने के लिए, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए आप उस रास्ते में गए हैं, जिससे आपको रास्ता किसी ने राह दिखाई, आप अपने आप में वर्क किया है, क्या हुआ, इन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हैं। ये है आपकी पर्सनैलिटी का, आपका अट्रैक्शन। लोगों को समझ में आता नहीं है यार, ये कैसे कर लेते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं, कैसे हो जाता है। बहुत से लोग तो इंतज़ार करते रहते हैं गाइस, देखिए कि उनकी लाइफ में उनकी चीज़ें बनेंगी, किसी तरीके से कुछ अच्छा होगा। आप अपने साथ वालों को, आसपास को, जो आपसे नीचे हैं, जो उनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो आप सोचिए उनके तो इंतज़ार में ही टाइम चला जाता है कि नहीं? सही बताइए। पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, भरपूर। मैंने बोला है ना कि पैशनेट होकर, एकदम कहते हैं ना लाइफ को, ज़िंदगी को जीना, पैशनेट होकर आप काम करते हैं, बराबर फोकस करके अपनी चीज़ों को संभालते हैं, बनाते हैं क्रिएटिविटी के साथ। ऐसे नहीं है कि कुछ भी किया और हटा दिया और बना दिया, कुछ भी देखा सुना हो बस हो गया, किसी भी तरीके से बस हो गया, मैनेज करना था कर दिया, नहीं। वो पैशन है आपके अंदर, वो सोल जो आपकी है ना, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता है कोई चीज़, कोई रिश्ता, कोई घर, कोई बात, कोई चीज़, कोई आपका जॉब या बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी, जिधर भी है, इवन आपकी अंदर भी एक चीज़ ऐसी बैठी हुई जब तक बोलती है कि नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्शन नहीं है। कोई काम आपने किया और आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप ना उसमें डूबे रहते हैं और फिर उसको अपने तरीके से क्रिएट करते। क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है वो सोल से आई है, कोई ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन में किया और सीखा और हो गया, नहीं। वो चीज़ है जो आपको परफेक्शन देती है। कौन देता है गाइस? ये अट्रैक्शन कौन देता है? चीज़ें 10 लोग भी करते हैं, लेकिन आप करते हैं तो वो अलग होता है, समझ रहे हैं? अगर आप होम मेकर भी हैं तो कोई बात नहीं, आप हाउसवाइफ हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप जॉब में हैं, कैसे भी किसी भी पोस्ट में है, छोटी में रहे बड़ी में रहे, लेकिन परफेक्शन आपकी लाइफ का एक पार्ट है, एक आर्ट है, ये बोल सकते हैं। आपको एक आपके अंदर से जो कहते हैं ना, रूहानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जब तक किसी रिश्ते में भी आपको संतुष्टि ना मिले, या किसी चीज़ में संतुष्टि ना मिले, किसी काम में ना मिले। तो पैशनेट होकर जितना आप करते हैं उतना भी सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चीज़ ठीक है, चीज़ें हैं, अगर आज है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम बना लेंगे। ये चीज़ें आप बिगड़ा भी मिला है तो उस चीज़ को बनाना, संवारना आप जानते हैं, समझ गए ना? तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ये आपकी लाइफ का, या आपकी पर्सनैलिटी का। ये अट्रैक्ट होते हैं लोग, अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ें जो रहती है ना, ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना गाइस, ये एनर्जी है आपकी जो लोगों को खींचती है, अट्रैक्ट करती है। आपके कहते हैं ना, जो दुनिया की नज़र में ना आए समझ में, वो आपकी नज़र में आ जाता है। जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं वो आप समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और उस चीज़ को आप पकड़ कर अगले से बोल देते हैं कि नहीं नहीं, अभी ये ऐसा है, अभी ऐसा है, ऐसा करना है। जो दूसरी ओर जिसका ध्यान नहीं जा रहा है, आप उसकी ओर उसका ध्यान ले जाते हैं कि नहीं, रास्ता तो ये है। आप माने ना माने, ठीक है। अब वही चीज़ है कि आप दूसरों को इतना प्यार और इज्जत देते हैं, कैसे देते हैं गाइस? रिस्पेक्ट देते हैं अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को। बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट दिया है।
कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है गाइस, क्यों है? क्योंकि ये ऊपर वाले डिवाइन पावर है आपके साथ चल रही है हर वक्त। ये पावर उनका है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, फीलिंग्स आपके अंदर भरपूर है, जो आप केवल आप अपने लिए नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी सोचते हैं, अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपने जहाँ जॉब बिजनेस जो भी है, जिस तरीके भी है, जिस फील्ड में भी, जैसी परिस्थिति स्थिति में भी है, तो आप ना केवल अपने लिए, दूसरे का भी अगर कर सकते हैं तो आप करने की कोशिश करते हैं, उनको लिए हो सकता है तो आप ज़रूर करते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस है, फीलिंग्स है, दूसरों के लिए प्यार है, इज्जत है। ये देखिए आप इतना, अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी अर्निंग करने का सोचते हैं, किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो किसी को बीट नहीं करते, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ते, किसी के कॉन्फिडेंस को नहीं लूज़ करते, किसी की सुरक्षा कवच को नहीं हटाते हैं, आप किसी को कहते ना एक ऐसी सिचुएशन में नहीं डालते हैं कि इंसान आगे ना निकल सके, कुछ नहीं। ये है अट्रैक्शन आपकी पर्सनैलिटी का, ये है अंदर का अट्रैक्शन, जिसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ समझ सकता है। और कौन समझ सकता है? वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, और वही लोग जो अच्छी सोल्स है, जो अच्छी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? तो बहुत आपके अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस की। कॉन्फिडेंस मैंने बोला कि क्यों है, आपकी पॉजिटिव वे बोला है मैंने, एक स्मार्ट ब्यूटीफुल, जो कहते हैं ना लव, किसी को प्यार करना। ऐसा नहीं है कि आप प्यार भी दो तरह का होता है गाइस। प्यार बांटे थे, चलो कहते हैं ना इंसान की, लोगों को जितना दोगे प्यार उतना आपको प्यार मिलेगा, किसी भी रिश्ते से, कहीं से भी, कैसे भी। जानवर को भी आप प्यार दोगे ना तो वो समझता है गाइस, जबान नहीं होती उसके, पर वो समझता है, आकर खड़ा हो जाता है ना, हाथ प्यार से हाथ। तो वही चीज़ है, आपके प्यार में गंदगी नहीं है। आपके प्यार में, आप किसी को प्यार करोगे, दोगे ना तो समर्पण के साथ दोगे और बिल्कुल सच्चे मन और दिल से दोगे। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि चीटिंग हुई है आपके साथ, आपने प्यार दिया, और जिन जिन रिश्तों को दिया, जिनने विश्वासघात किया, जिन्होंने आपके पीछे कहते हैं ना बैक बाइटिंग की और छुरा चलाया दिन और रात, जिन्होंने आपको घेर कर मारा, जिन्होंने आपके साथ होते हुए आपके सामने से चोरियां की, बदमाशी की, आपसे छुपाया, आपको लूटा, आपको बर्दाश्त कहते ना बर्दाश्त ना होने की स्थिति तक छोड़ दिया। ये स्थितियों में भी आपने क्या किया गाइस, चीज़ों को बहुत उससे कहते, इंसान क्या करता है, चीज़ों से कब फाइट कर पाता है? जब उसके अंदर ना कुछ एक परफेक्शन होता है, एक बोलते ना क्या बोलना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सही वर्ड अब मिला है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गाइस इतना रहस्य है, इतनी चीज़ें दबी पड़ी हुई हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप किसी के साथ गलत अगर भूल से भी हो जाता है, जानकर तो करते नहीं है, अगर हो गया है, मान लीजिए आपने कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले को आपने रिप्लाई किया, बट आपको अंदर वो चीज़ डांटती है, आपकी रूह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, अंदर से आपको लगता है कि क्यों कर दिया मैंने, बोले ना बोले किसी से, आपको अंदर से आपकी जो कहते हैं ना कि चीज़ें हैं वो आपको धिक्कारती हैं कि यार ऐसा क्यों कर दिया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना था। फिर आप क्या करते हैं, ऊपर वाले से बोलते हैं कि मेरी आत्मा जो है वो बहुत प्योर है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, अभी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर आपने अपने आप को संभाला, खड़ा किया और पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। उन लोगों को भी आपने उस तरीके से जैसा ट्रीट करना चाहिए था, जिन लोगों ने आपके साथ बदमाशी की, चालाकी की, छल किया, धोखा किया, दुख दिया, दर्द दिया, न केवल आपको पूरे तरीके से ख़त्म कर देने के लिए, पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए लोगों ने आपके साथ मिलकर काम किया, फिर भी आपने उनको वैसा जवाब नहीं दिया जैसा उनको देना चाहिए था, जैसा करना चाहिए था। क्यों गाइस? क्योंकि इतने कहते हैं ना कि एक आत्मा होती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत बार अपने आसपास के माहौल को एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि है ही नहीं ना, ऊपर वाले ने आपको ऐसा ही बनाया है, तो आप कैसे कर सकते हैं? रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, गुस्से में कुछ कर भी दिया तो आप उस हद तक जाकर किसी से रिवेंज नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा वो होती है आपके अंदर। मैंने बोला ना कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना,
और ड्रीम गोल को अपना पूरा करना आप जानते हैं गाइज। आपका जो ड्रीम है, जो गोल है, बैलेंसिंग करना आप जानते हैं। यहाँ पर चीज़ें हैं कि बहुत प्यार के साथ आपने क्रिएट किया है, लोगों पर नज़र रखते हैं, यस रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी चीज़ को, अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। इस वक्त आपने नज़र रखी हुई है। आपका जो कहते हैं ना इंटीमेसी, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये डोर, ये दरवाज़ा आने वाला है जब रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, जिसकी लाइफ में जो कमी है वो मिलने वाला है। यस, क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन ऊपर वाले की ब्लेसिंग से साथ में चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये अट्रैक्शन है आपकी सोल का, ये अट्रैक्शन है आपके पावर का, ये अट्रैक्शन है आपके एनर्जी का। जजमेंट होगा, बहुत तरीके से होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके फेवर में होगा। आपको चीज़ें मिल रही हैं नए तरीके से, नए फॉर्म में। बात वही है, इच्छा वही है, आपके अंदर जो थी वही चीज़ें आपको मिलेंगी। बस थोड़ा सा लोगों को मिल गया है, यहाँ पर इनकार नहीं कर सकती कि आपको अचीवमेंट अपनी लाइफ में नहीं मिला। यस, मिला है, ज़बरदस्त तरीके से मिला और आगे बढ़ रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि तो आप टाइम आ गया तो टेंशन क्यों लेते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ही आपकी पावर का, आपकी एनर्जी का। और ऐसा है, ऊपर वाला आपको कैसे छोड़ सकता है गाइस? ऊपर वाला कैसे छोड़ सकता है? ये देखिए, ये देखिए, आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, तो बाय बाय। ये था आपका एक रूहानी अट्रैक्शन, जो लोग अनजान में ही सही आपसे, आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, बाय बाय।